ठीक है जनाब सलाम अलैकुम। सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब खैरियत से हैं? जनाब ये बताइए मुझे कि कभी आप नैब के आर्डीनेंस में तरमीम करते हैं और रिमांड कम कर देते हैं, उसकी दाद वसूल करते हैं और फिर आप उसे बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि दाद दी जाए, तो ये कैसे दाद दें हम आपको? शामी साहब देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो कानून है वो जाहिर है वो स्टैग्नेंट नहीं होता और उसमें आपको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कमी बेशी कुछ ना कुछ तरामीम ये सिलसिले करने पड़ते हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लिखते रहते हैं कि जी हमें ये मसला है। नैब के में कानून में क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम से रिमांड 90 रोज का था, 90 रोज का रिमांड बहुत अनजस्टिफाइड था। उसके बाद जब हमने पैकेज किया बड़ी तरामीम का 2022 में, तो हमने कहा कि इसे यूनिफॉर्म कर देते हैं जो बाकी रिमांड है आम कानून के तहत, क्योंकि हमने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की बहुत सारी दफात जो हैं वो मुतारफ करवा दी थी नैब में भी, तो वो 14 रोज का कर दिया। उसके बाद नैब ने फिर हमें 2-3 दफ़ा लिखा कि जी ये जो तफ्तीश है हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इतना ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, वो कन्वर्ट करवाना होता है तो नहीं हो पाता हमसे, तो आप इसे उन्होंने 60 रोज मांगे थे। बाकी वो फिर 30 दिन की हद तक उनको दिया गया और ऑर्डिनेंस जारी हो गया। नहीं मगर तारक साहब आप ये कर सकते थे ना कि अगर अदालत चाहे तो रिमांड की मुद्दत में इजाफा कर सकती है, उसको मैंडेटरी क्यों बना दिया आपने? नहीं वो तो वैसे ही शामी साहब ये आउटर लिमिट है 40 रोज की, अदालत चाहे तो 1 रोज के बाद जो है वो घर भेज सकती है। लेकिन दहशत तो फैल गई ना, दहशत तो फैल गई, मुखालिफिन को बोलने का मौका भी मिल गया। फैली है ना दहशत, सर गलत फैली है। ये अदालत का इख्तियार है, सिर्फ ये है कि मैक्सिमम पीरियड जहाँ पे अदालत का भी इख्तियार खत्म हो जाता है वो 40 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। देखिए एक दहशत फैल गई, एक आपकी साख जो है वो मुतासर हो रही है, जिसका हमें बड़ा ख्याल रहता है हर वक्त कि आपकी साख जो है मुतासर नहीं होनी चाहिए। आप बजा फरमाते हैं, लेकिन वे वाइट कॉलर क्राइम्स में ये इश्यूज आते रहे हैं। मगर ये इसलिए इसको एक दफा 14 पे करके देखा, वहाँ पे कुछ चीजें अटक गई, इशू में काफी उन्हें डिफिकल्टीज आई। और साहब ये इंडिया में भी तो वाइट कॉलर क्राइम होते होंगे ना, वहाँ तो इस तरह का कोई एहतमाम नहीं किया गया। नहीं सर है जी है, स्पेशल लॉज में रिमांड के पीरियड ज्यादा हैं। वैसे 90 रोज वाला तो और बहुत सारे जराइम में भी है, जैसे एंटी टेररिज्म है सारी दुनिया में। आप उसमें अब लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये खान साहब के लिए एहतमाम हो रहा है, टाइमिंग पे मुकदमे नए कायम होंगे और फिर उनके रिमांड जो है वो 40 दिन का होगा, तो फिर आप मैं अर्ज करता हूँ जितनी आजाद अदालतें हैं हमारी और जितनी इंडिपेंडेंट अदलिया है, रिमांड देने का इख्तियार अदालत का है, कानून साजों का नहीं है। कानून साज तो सिर्फ एक कानून बना के उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अदालतों ने करनी है। अदालत चाहे 3 रोज का रिमांड मंजूर करे, चाहे 10 का करे, चाहे 15 का करे, चाहे 30 का करे, ये अदालत की सवाबदीद है। तो वो फेक ताल्लुक, अब जो झूठे मुकदमे बनाने वाले हैं अफसर, तफ्तीशी अफसर, उनकी सजा भी कम कर दी आपने, उसकी क्या मसलहत थी? उसमें शामी साहब जो बाकी कवानीन है ना, बहुत सारे स्पेशल लॉज में ये प्रोविजन है कि अगर मुकदमा झूठा साबित हो और झूठा बना दिया जाए तो उसमें सजा होगी। उसमें भी फिर ये नैब की तरफ से बार बार आता था कि जी क्योंकि जजमेंट्स में एरर्स भी होते हैं और तफ्तीशी अफसरों के पार्ट पे भी एरर्स हो सकते हैं। एरर ऑफ जजमेंट और चीज है, एरर ऑफ और मैलिफाइड इंटेंशन और चीज है जिसमें सजा दी जाती है। फरमा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी वो प्रोविजन इम्प्रूव करके ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सजा है वो कम कर दी जाए, क्योंकि इससे बददिली बहुत है और काम कोई नहीं करना चाहता और लोग उन्हें छोड़ना चाह रहे थे। तो अब ये डिपार्टमेंट समय लिखते रहते हैं, इसीलिए अब ये सारा कुछ करके हुकूमत ने, तो अब ये ले हो जाएगा पार्लियामेंट में बिल की शक्ल में, क्योंकि सेशंस नहीं थे, बजट सेशन आगे आ रहा था। जब शामी साहब ये ले हो जाएगा तो इस पे बाकायदा डिबेट होगी। डिबेट के बाद अगर पार्लियामान मुनासिब समझे 2 साल को दोबारा 5 कर दे, 3 कर दे, रिमांड को 40 दिन से 50 करे या 10 करे या 14 करे, ये पार्लियामान का फिर स्वाबदीद होगी। अच्छा आप तो इस्तगासे के वकील ज्यादा बन रहे हैं, हम चाहते हैं आप सफाई के वकील बने। नहीं, मैं सफाई का वकील ही था और वहीं से छोड़ के यहाँ आया
और सफाई का ही रहूंगा। जब प्रोफेशन में जाऊंगा आप मैं तो फिर फर्ज कर रहा हूँ आप वकील सफाई बने, वकील सफाया ना बने। अच्छा तारड़ साहब, सर काली भेड़ें, अच्छा ये आप मुझे जानते हैं शामी साहब, नहीं बनूंगा। मैंने तो इसीलिए ये सारी चीजें आप पार्लियामेंट में कर देंगे और पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो उसको किस तरह से लेती है, और हम ओपन है हर किस्म के डिस्कशन के लिए।